हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक के संबंध में कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है और इंटरनल चेक किसे कहते हैं। तो आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ आंतरिक अंकेक्षण आपके आंतरिक नियंत्रण से कैसे डिफरेंस रखता है, कैसे डिफरेंट होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे आंतरिक निरीक्षण के संबंध में, जिसे हम इंटरनल चेक कहते हैं। और इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं उसको क्लियर करते हुए आगे कॉन्सेप्ट में चलेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। आपने टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में अगर आपसे चर्चाएं हुई होंगी तो आप लोग को पता होगा कि दो ऑडिट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। अगर दोनों का डिफरेंसेस साथ में लेके चलें और दोनों को समझने का प्रयास करें तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपको आंतरिक अंकेक्षण के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब एक्सटर्नल ऑडिट, आपके ऑडिट की बात होती है, बाह्य अंकेक्षण की बात होती है, तो वहाँ पे आपके बिजनेस या व्यवसाय से संबंधित बाहर का ही कोई व्यक्ति क्या करता है, अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है। तो देखिए, जब बाहर से आकर के कोई व्यक्ति संस्था में ऑडिट का काम करता है तो ऐसी दशा में उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। लेकिन जब संस्था का ही कोई व्यक्ति, संस्था का कोई अनुभवी व्यक्ति या संस्था का कोई कर्मचारी या संस्था का ही कोई स्टाफ अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है तो उसे हम बोलते हैं आंतरिक अंकेक्षण। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपसे बाह्य अंकेक्षण की बात होगी तो बाह्य अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण के उस भाग से हैं जहां पे अंकेक्षण संबंधी कार्यों को कोई बाह्य व्यक्ति क्या करता है, निष्पादित करता है। दूसरी तरफ अगर हम आंतरिक अंकेक्षण की बात करें, आंतरिक अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण की उस प्रक्रिया से है जहां पे संस्था की है आंतरिक व्यक्ति अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है। तो देखिए, इसकी मीनिंग लिख लेते हैं, जानते हैं कि क्या होता है आंतरिक आंतरिक अंकेक्षण। अंकेक्षण का वह भाग है जिसमें अंकेक्षण संबंधी कार्यों को संस्था का ही कोई संस्था का ही कोई व्यक्ति निष्पादित करता है। निष्पादित करने का मतलब परफॉर्मेंस से है, निष्पादित करता है। ठीक है। यहीं पे बाह्य अंकेक्षण होता तो क्या होता, आंतरिक, जैसे हमने कहा कि संस्था का ही कोई व्यक्ति, तो आपके बाह्य अंकेक्षण में बाह्य कहने का मतलब बाहरी कोई व्यक्ति संस्था के अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है। जैसे जब हम बात करते हैं सीए के संबंध में, सीए हमेशा एक्सटर्नल पर्सन होता है, तो सीए के माध्यम से जो भी अंकेक्षण के कार्य होंगे वो कौन से कार्य होंगे, बाह्य अंकेक्षण। लेकिन अगर संस्था का, मान लेते हैं मैनेजर संस्था में अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है तो किस में काउंट होगा, आंतरिक अंकेक्षण में। अब संस्था में कोई भी स्टाफ है, कोई भी एम्प्लॉय जो लंबे समय से काम कर रहा था संस्था के लिए, कंपनी के लिए, वो अगर कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करता है, चेक करता है, तो क्या कहलाएगा, आंतरिक अंकेक्षण कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे, अगर कुछ बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं कि सर इंग्लिश में भी मीनिंग बता दिया करिए, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं इंटरनल ऑडिट is that which the books of accounts
that which the books of account of the organization are audited by or audited by internal, by the लिखिएगा, by the internal auditor और स्टाफ लिख सकते हैं, ठीक है, और स्टाफ। तो इंटरनल ऑडिट इज दैट ऑडिट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट, या हम कह सकते हैं इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑडिटेड। कहने का मतलब संस्था से संबंधित जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनका जो ऑडिट का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? इंटरनल ऑडिटर, आंतरिक अंकेक्षक के द्वारा या आंतरिक स्टाफ के द्वारा, जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा। इंटरनल ऑडिट के बाद बात करते हैं इंटरनल चेक पे। जानते हैं कि इंटरनल चेक क्या होता है। देखिए, इंटरनल चेक के बारे में अगर हम बात करें तो आंतरिक जो निरीक्षण है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारियों की जो जांच होती है वो दूसरा कर्मचारी स्वतः करता है। देखिए, इस तरीके से एक सर्कल होता है, इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद हम मीनिंग लिखा देंगे आपका। कोई पर्सन ए है, बी है, सी है और डी है। तो संस्था में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि ए का काम बी चेक करेगा, बी का काम, सॉरी यहाँ पे सी रहना चाहिए, सी है और ये डी है आपका, बी का काम सी चेक करेगा और सी का काम डी, फिर डी का काम कौन चेक करेगा? ए करेगा, फिर ए बी का। तो एक सर्कल होता है। इस तरीके से एक कर्मचारियों के कार्यों की जांच दूसरा कर्मचारी स्वतः करता है। तो जैसे 100% वर्क है तो 25% ए को दिया जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट 25% बी को, फिर सी को 25%। इस तरीके से एक सर्कल में 100% काम कंप्लीट होगा। फिर उस काम को वेरीफाई करने के बाद ही अगला 25% ये काम करेगा। क्लियर है? तो एक सर्कल होता है, इस तरीके से जांच प्रणाली आगे बढ़ती है। तो इसकी मीनिंग लिख सकते हैं आप, आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी के कार्यों की जांच दूसरा कर्मचारी स्वतः कर ले। ठीक है, तो ये आपकी मीनिंग है। आप एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं 10 नंबर में पूछने के। तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, तीनों क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका 15 को एग्जाम है। और उससे पहले एक बात ये भी बता दें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखिए, इंटरनल चेक को अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो चूंकि कुछ बच्चों की डिमांड रहती है सर इंग्लिश में बताया करिए, तो इंटरनल
check is a system, internal check is a system under which works are divided in such a way that the work of one employee is checked by the another employee. ओके, देखिए इंटरनल चेक इज अ सिस्टम, इंटरनल चेक क्या है, एक ऐसा सिस्टम है अंडर विच, जिसके द्वारा वर्क आर डिवाइडेड, कार्यों का बंटवारा होता है, इन अ सच वे, कुछ इस तरीके से, दैट द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉयज इज, जिसमें कि एक कर्मचारी की कार्यों की जांच, चेक मतलब क्या होता है, जांच, बाई द अनदर एम्प्लॉय, किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ के या किसी दूसरे कर्मचारी के माध्यम से की जाती है। तो ये आपकी मीनिंग थी। अब जैसे मीनिंग के बाद हमने कहा था कि आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हम बता देंगे, मीनिंग के बेसिस पे आप डिफरेंसेस क्लियर कर लेंगे। तीनों की मीनिंग हमने स्पष्ट की है, इससे पहले इंटरनल कंट्रोल का वीडियो हमने अपलोड किया है, जहाँ पे हमने बताया है कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोप किसका होता है, इंटरनल कंट्रोल का। क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, इंटरनल ऑडिट, साथ ही साथ इंटरनल चेक। तो जिस दो टॉपिक के बारे में आज हमने आपको बताया है, ये दोनों टॉपिक कहाँ पे कवर होते हैं, इंटरनल कंट्रोल में। इसलिए सबसे ज़्यादा स्कोप किसका होता है, इंटरनल कंट्रोल का होता है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है, सबसे बृहद जो क्षेत्र होता है, वो होता है इंटरनल का, और उससे अपेक्षाकृत कम होता है किसका, आपके इंटरनल ऑडिट का, और जो सबसे कम होता है इंटरनल चेक का। चूंकि इंटरनल चेक का काम केवल आर्थिक नियंत्रण के लिए किया जाता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल चेक का काम किया जाता है। तो सबसे कम स्कोप इन्हीं का होता है। अगर हम समय की बात करें तो आंतरिक नियंत्रण के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। आंतरिक नियंत्रण का काम कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि आंतरिक निरीक्षण का समय निर्धारित होता है। यह कब प्रारंभ होगा, इसका अंत कब होगा, ये आपके फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से प्रारंभ होता है और फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसकी समय बिल्कुल निर्धारित है, ठीक है, पूरे वित्तीय वर्ष तक आपका सतत रूप से चलता है। आंतरिक अंकेक्षण की बात करें तो इसका जो समय होता है सामान्यतः आपके एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद किया जाता है। समय के बारे में हमने बता दिया अंतर। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो किस पे कितनी लागत आती है, चूँकि आंतरिक नियंत्रण का जो कार्य है वो बहुत व्यापक होता है, बहुत बृहद होता है, इसलिए इसकी लागत भी अधिक होती है। सबसे अधिक लागत किस में होती है आपके, तो वो होती है आपके आंतरिक नियंत्रण के कार्य में। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है वो आती है आपकी कहीं ना कहीं आंतरिक अंकेक्षण के माध्यम से। चूँकि आंतरिक अंकेक्षण में भी कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, स्पेशली अपने यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखती हैं जो कंपनी से जुड़ा होता है, जो कंपनी के लिए काम करता है कंटिन्यूसली, उसी से अपना इंटरनल ऑडिट का काम कराती हैं। फिर जब आपकी कंपनी ऑडिट की बात आती है तो किसी बाहरी सीए को बुलाती है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि जो सीए कंटिन्यूस कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी के अंदर रह के सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है, तो ऐसी दशा में वो इंटरनल पर्सन माना जाएगा, वो कंपनी का ही कर्मचारी माना जाएगा।
तो अगर वो ऑडिट करता है तो इंटरनल ऑडिट होगा। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति ऑडिट करता है जिसका कंपनी से पहले कोई लेना देना नहीं था, वो बस एकाएक आता है कंपनी की फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद ऑडिट करता है, तो एक्सटर्नल ऑडिट हो जाएगी। तो ये समझने वाली बात है आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे कम जो लागत होता है वो आंतरिक निरीक्षण में होता है, क्योंकि आपके वही कर्मचारी जांच करते हैं जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं। तो आपकी उसी सैलरी में क्या होता है, जांच भी हो जाती है और कार्य भी हो जाता है, तो दोनों काम। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे आपके इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि नोटिफिकेशन के बारे में, खासकर बीकॉम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके वाइवा के संबंध में, कि एसबीपीजी कॉलेज जौनपुर की हम बात कर रहे हैं, सल्तनत बहादुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उन बच्चों के लिए बता दें कि उनका जो एक्सपेक्टेड डेट है, अभी संभावित डेट है, इस पर कन्फर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कन्फर्मेशन आ जाती है हम आपको कन्फर्म बता देंगे। ये मान के चलिए कि आपका जो वाइवा होगा वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के बाद 12 तारीख को होगा, 12 सितंबर को। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के दौरान भी आपको नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी कि आपका वाइवा कब होगा, कितने बजे से होगा, क्या चीज़ें लानी है आपको। सारे टर्म एंड कंडीशंस के बारे में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के दिन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।